नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। लद्दाख में लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। लद्दाख के बौद्ध समुदाय ने इन घटनाओं को लेकर के गहरी चिंता जाहिर की है और इसी के मद्देनजर लद्दाख बौद्ध संघ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। संघ ने मांग की है कि लद्दाख में लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाए ताकि सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक स्थिरता बनी रहे। एलबीए ने पत्र में यह तर्क दिया कि लद्दाख की धार्मिक बनावट बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और अन्य माइनॉरिटी समुदायों के बीच में एक संतुलित है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दूर दराज इलाकों में कथित ऑर्गेनाइज्ड धर्मांतरण कैंपेन और धोखाधड़ी के जरिए धर्म बदलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो वहीं संघ का यह कहना है कि इससे गांव की पारंपरिक धार्मिक बनावट प्रभावित हो सकती है और ऐसे में स्ट्रैटेजिक बॉर्डर इलाके में सामाजिक तनाव और अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें टूरिज्म, विकास और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। एलबीए ने प्रस्ताव रखा है, अगर लद्दाख में एंटी कन्वर्जन कानून लागू किया जाए तो लोगों को जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी, गलत जानकारी और आर्थिक शोषण से बचाया जा सकता है। तो साथ ही यह कानून भड़काऊ गतिविधियों पर भी रोक लगाएगा और शिकायतों का निपटारा भी सुनिश्चित करेगा। देश के कई राज्यों जैसे कि ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में पहले से ऐसे कानून लागू हैं। ऐसे में लद्दाख में भी एंटी कन्वर्जन कानून जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग अब उठने लगी है। इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें भी दिखा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ है लव जिहाद और धर्मांतरण का ये पूरा का पूरा मुद्दा। अब ऐसे में देखिए, लद्दाख बौद्ध संघ ने अमित शाह को पत्र लिखा है। एंटी कन्वर्जन कानून की यहां पर मांग की गई है। अब इसके बाद धार्मिक संतुलन और सुरक्षा की बात आ जाती है। लद्दाख की धार्मिक विविधता, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, अन्य धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता, दूरदराज में कथित तौर पर ऑर्गेनाइज्ड अभियान है। ये तमाम ऐसी बातें जो है ये यहाँ पर की गई हैं और ऐसे में मांग है कि यहाँ पर एक कानून जो है वो लागू कर दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर के आरएसएस ने कहा कि इससे एक तरह से आपकी परंपरा, आपका अपना जो एक संस्कार है, वो सब कुछ एक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। चलिए इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शोएब सिद्दीकी जी, आपका रुख करते हुए, जो मांग एलबीए की तरफ से की गई है कि ये जो अवैध धर्मांतरण होता है, लव जिहाद के जरिए होता है, इन सब पर अगर रोक लगानी है तो इसके लिए कानून को बना दिया जाना चाहिए, जैसे कि ओडिशा और अन्य राज्यों में बने हुए हैं। ये कहां तक जायज मांग? देखिए किरण जी, ये हकीकत है जो इस वक्त दौर चल रहा है उसमें जाहिर सी बात कानून बनना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किरण जी आप ये देख लें कि जब भी कोई हिंदुस्तान में मामला मंदिराम पर आता है तो उसमें टारगेट पे कहीं ना कहीं पसे पर्दा हो या मंदिराम पर हो, मुसलमान को लिया जाता है। देखिए लफ्ज जिहाद जहां तक बात है तो हमेशा मैंने जिहाद को बताया कि जिहाद एक अच्छा लफ्ज होता है, लेकिन हम आप उस जिहाद को दूसरे एंगल में ले आते हैं। इसलिए मैं जिहाद के हमेशा सपोर्ट में बात करता हूँ, बताता हूँ जिहाद होता क्या है। देखिए कानून बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें तो मैं मुद्दे पे आऊं, लेकिन एक सवाल, जिहाद को अलग तरीके से कोई पेश करता है तो वो कौन करता है? मुझे थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिए, दर्शकों के लिए बेहतर होगा। देखिए करण जी, मैं जिहाद को क्या कहता हूं मैं बता दूं, जो इस्लाम जिहाद को क्या कहता है। मैंने अपने विरोधी दुश्मन जो मुल्क है पाकिस्तान, उसको मैंने 5 बार धूल चटाई, वो एक जिहाद था। मैं अपनी बेटी को तारागढ़ पहाड़ पे कंधों में बैठा के 15 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ा, वो एक जिहाद था। तो जिहाद एक अच्छी चीज है, जद्दोजहद, साहस है, जद्दोजहद, जद्दोजहद, संघर्ष है एक तरह से। लेकिन देखिए, जिहाद की परिभाषा जो बदल गई, उस पर भी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि जिहाद की परिभाषा बदली कैसे? जब भी कहीं पर बम फूटता है, जब भी कहीं पर आतंकवादी कोई घटनाएं होती हैं, जिहाद एक तरह से जो है नारा गूंजता है उनके मुख से, और उसके बाद ये जिहाद की परिभाषा बदल गई और इस तरह से नकारात्मकता पे चली गई। हम चाहेंगे इसका भी जिक्र अगर आप करेंगे तो दर्शकों तक जो है सही जानकारी जो है वो पहुंच पाएगी कि मतलब कुरान में, इस्लाम में बहुत अच्छा, लेकिन इस्तेमाल गलत तरीके से। जी जी बिल्कुल सही बात कही किरण जी आपने। देखिए इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो,
कोई गलत चीज नहीं सिखाता है, हमेशा मोहब्बत का पैगाम सिखाता है। देखिए होता क्या है, जैसे आप बता रही बम फूट गया, कुछ भी मामला फूट गया, तो जिहाद जो होता है वो अच्छा लफ्ज है, लेकिन जिस तरह बम लोग फोड़ते हैं, आतंकवादी वाला काम करते हैं, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मैंने हमेशा कहा, मेरा ख्याल मैं समझता हूँ हर मुसलमान इस बात को मानता है। और जो भी मुल्क के संविधान के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन टारगेट में सिर्फ मुसलमान ना होना चाहिए। आप जो कानून बता रही बिल्कुल हकीकत है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी वजीर आला बने हैं, 10 साल करीब लमसम हो रहा है, तो उसमें आज तक मैं समझता हूँ घटनाएं बहुत कम हुई है। तो आप कानून बिल्कुल बनाइए, मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचिए कानून बनाने को टारगेट में मुसलमान ले, तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। चूंकि हमेशा मैंने एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि नहीं, इसमें मुसलमान तो दिखाई दे, धर्मांतरण की बात आखिर की तरफ गई है नहीं ना, कि चाहे हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर आप मुस्लिम में आए देखिए या सिख बने या देखिए ईसाई बने, मतलब यहाँ तो इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तो क्या आप ले रहे हैं एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के आप चल रहे हैं कि टारगेट कर बिल्कुल रहे लेके चल रहा हूँ। देखिए इंटेंशन जो होता है, अगर आप देखें इंटेंशन यही होता है। हैं? मैं तो खुद कह रहा हूँ कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण जो होता है बिल्कुल गलत है। हम्म। संविधान ने सबको राइट दिया। अगर आप किसी से शादी नहीं जबरदस्ती तो करते, धोखा देके लद्दाख करते, बौद्ध तलाक संघ, करते हैं। लद्दाख बौद्ध संघ ने इसकी मांग की है, तो आप उनकी इंटेंशन पर क्या मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, इनकी इंटेंशन में देखिए कोई शंका है आपको कि गलत है? देखिए उन्होंने लद्दाख लद्दाख ने मांगी अपनी मांग, बिल्कुल जायज मांगी है। लेकिन उनका इंटेंशन देखने वाली बात होती है कि क्या अच्छा, इंटेंशन है। इंटेंशन पे आपको जाहिर सी कानून एतराज है, इंटेंशन पर एतराज है। कानून अजय बिल्कुल जी, बने, कानून ठीक, बिल्कुल बने, लेकिन सबके लिए बराबर कानून रहे, ये कहने का नहीं मतलब तो है। उन्होंने तो सबके लिए सीधा कानून ये कहा है बराबर ना है। कि अगर धर्मांतरण है तो उसके लिए आप बनाए। अगर अवैध धर्मांतरण है, आप कानून बना देंगे, सब कुछ चीजें वैध हो जाएंगी, यानी कि जबरदस्ती प्यार में धोखा दे करके उस तरह से जो है धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा। अगर किसी को करना है अपना धर्मांतरण, यानी कि दूसरे धर्म में जाना है, अपने आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी पसंद आती है तो जाना है, उन्होंने उस बेसिस पे मांग की है। लेकिन ठीक है, आपको ऐतराज है, हम आगे भी इसको लेकर के बातचीत और चर्चा करेंगे। अजय जी, आपके पास आते हुए, आप लद्दाख बौद्ध संघ की इस मांग को कैसे देख रहे हैं? देखिए, लद्दाख बौद्ध संघ की जो मांग है वो एक समय की मांग है, वो पूरे देश की मांग है। इस पूरे देश में जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, ये आज समय की मांग है कि कन्वर्जन पे पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा भारत के उसको संविधान को कुतर कुतर के खा रहा है, इस पर रोक लगाने की बहुत जल्दी से आवश्यकता है। अदरवाइज इस देश की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदलेगी और यह देश पूरी तरीके से गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। अभी मेरे साथ में शोएब सिद्दीकी साहब बैठे थे, वो जिहाद की परिभाषा बता रहे थे, तो मैंने वो जिहाद देखा जब साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। मेरी नजरों में तो वो जिहाद है। जब अक्षरधाम मंदिर में AK-47 की गोलियों से निहत्थे भक्तों को मारा गया, वो मेरी नजरों में तो वो जिहाद है। जिहाद की जब काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में ज्ञानवापी नाम का ढांचा खड़ा कर दिया गया, मेरी नजरों में वो जिहाद है। तो मैं जिहाद पर नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज लद्दाख के अंदर जो स्थिति है, जो वहां के मूल निवासी हैं, जो बौद्ध है, जो शांति प्रिय धर्म है और सबसे ज्यादा देशों में माने जाने वाला भगवान बुद्ध के संदेश के शांति संदेश को देता है, आज जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे फोर्सिबली कन्वर्ट कर कर उनकी डेली अफेयर्स पूजा पद्धति के अंदर खाने की चीजों में दखल इत्यादि करके जो भी कुछ करा जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि अमित शाह जी को या देश के जो भी बाकी के हमारे आला अधिकारी हैं, उनको एक तरीके से संज्ञान लेकर तुरंत लद्दाख की जो डेमोग्राफी ना बदले। अजय जी, मैं इस बात को भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जो बात शोएब जी भी कह रहे हैं कि एक मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करके नहीं, बल्कि सारे समुदायों के लिए एक बराबर में ये अगर लॉ है, कानून का स्वागत तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सबके लिए ये हो। नहीं, देखिए, आप एक बताइए, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? क्या सरदार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस देश में? क्या सिख प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस देश में? क्या जैन धर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस देश में? कोई नहीं कर रहा। क्यों NIA के छापे मस्जिदों में और मदरसों में पड़ते हैं? क्यों जो है सीरिया में जाके IS को ज्वाइन करने वाले? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं शोएब जी। संदीप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास में। शोएब जी, इसका जवाब दे दीजिए। किरण जी, अभी भाई साहब ने बात की, हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे धर्म गुरु हो चाहे आलिम हो, मैंने सबका एहतराम किया है और करता रहूंगा। देखिए अभी आपने कहा मदरसों में क्या होता है। देखिए आपकी जो हुकूमत थी 2002-04 में, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, वो भी मदरसे के तालिब इल्म थे। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि चाहे धर्म हो
चाहे पार्टियां हो, उसमें चंद लोग अच्छे चंद लोग खराब भी होते हैं। तो आप मक्खी का काम ना करके आप अच्छे काम करिए, आप अच्छी चीज को पकड़िए। मैंने हमेशा कहा कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई हो, जो मुल्क के खिलाफ संविधान के खिलाफ रहेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की ये जाएगी। तो अजय जी और कह जहां रहे तक हैं कि जिहाद की प्रॉब्लम बात है किरण जी, क्रिएटर सिखों में से नहीं आते, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना नहीं कि नहीं, इतना देखिए ज्यादा जो ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन है लव मैं जिहाद किसी में फंसा करके देखिए वो देखिए करते हो। मैं किसी किरण जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। हम्म। अगर आप देखें तो हर धर्म में अटैक हुए हैं, हर धर्म में लव जिहाद हुआ है, हर धर्म में लोग मुसलमान और हिंदू भाई एक दूसरे को मारा है, काटा है, 4 साल 5-5 साल देख लिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आने वाले वक्त, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। तो आप देखिए 47 के बाद से लेकिन अभी मुसलमान भी का तो गिराव स्टिल नीचे। जारी है ना, अभी भी तो शोएब जी यही चीजें जारी है ना, धर्मांतरण का खेल, वो भी अवैध धर्मांतरण का खेल। तो पुरजोर तरीके से हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश में इसी तरह की स्थिति है। और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां, आगरा से गिरोह पकड़ा गया, छांगुर की गिरफ्तारी हुई, मध्य प्रदेश से ना जाने कितनी खबरें दिन प्रतिदिन आती हैं। तो ये पुरानी बातें नहीं है, ये तो आज के वक्त में हमें लग रहा है कि मतलब आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस पे मैं आऊंगी आपके पास में, लेकिन संदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी, इस तरह की मांग को कैसे देख रहे हैं? लेकिन वहीं आरएसएस का ये कहना है कि ऐसे में तो एक गांव की जो परंपरा है, उनका अपना जो एक उनकी अपनी जो एक संस्कार है, वो सब कुछ यहाँ पर बैलेंस नहीं रहेगा, सब कुछ अनबैलेंस सा हो जाएगा। देखिए किरण जी, जब किसी समाज से, किसी स्टेट से कोई बात उठती है, इसका मतलब पानी सर से गुजर चुका होता है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग जो भोले भाले लोग हैं, आप भी गए होंगे, खूबसूरती बहुत ज्यादा है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये लद्दाख से बात उठी है, बहुत संघ ने गृह मंत्री को लिखा है, ये अलग विषय है। अदरवाइज आप उत्तराखंड में भी जाएंगे या जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें लोग जाते हैं, वहां शादियां करते हैं या गलत तरीके से वो प्रेम संबंध बनाते हैं। और उनको उनकी चूंकि गरीबी, पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है गरीबी, और जहां गरीबी होती है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। और जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण का सबसे बड़ा इशू किरण जी यहाँ खड़ा हो जाता है कि लोग जाते हैं, अपनी मीठी बातों में उनको फंसाते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, और फिर उनके सामने मजबूरी हो जाती है जब शादी वाली बात आती है कि देखिए आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। और लड़कियां ये समझती हैं कि जिस आदमी के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, दिलो दिमाग से जुड़ चुकी हूँ, अब फिर धर्म क्या रह जाता है, क्योंकि मेरी इज्जत जा चुकी है, यही मेरा सब कुछ है, उसको सपना सब कुछ मान लेती है। और ऐसे में उसका कई लोगों के तो धर्मांतरण के बावजूद भी शादियां नहीं चलती। और आप दिल्ली में जाएंगे, ये जो जीबी रोड वगैरह है, यहाँ बहुत सारे पत्रकारों की रिपोर्ट्स आती है, हम देखते हैं वो भरे पड़े हैं कोठे कि उनसे शादी करके लाई गई, उन्हें प्यार के जाल में फंसा के लाया गया और यहाँ ला करके बेच दिया गया। तो ये बड़ी चीजें हैं। रही बात, कोई अपने तरीके से डेफिनेशन देता है, कोई अपने तरीके से देता है। हमें ये देखना है, जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया, कई लोगों ने कहा वो बहुत अच्छा आदमी था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, किसी को उसकी नमाज अच्छी लगती है, किसी को उसके अंदर आतंकवाद दिखता था। तो देखने का अपना अपना एंगल है, किस तरीके से देखे। कुल मिलाकर ये एक बड़ी समस्या है। अल्लाह की इबादत करना एक बात, लेकिन अल्लाह के बताए रास्तों पर ना चल के आप इंसानियत को पूरी तरह से खत्म करें, तो ये तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह भी इसके लिए जो है कभी भी माफी नहीं देगा। और मुझे लग रहा है शोएब जी इसका जवाब आप यहाँ पर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, संदीप जी कंप्लीट करिए। किरण जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले हमें अपने देश के कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, अपने भाईचारे को मानना चाहिए। जैसे हिंदू समाज है, अगर आसपास के गांव राजपूतों के, जाटों के, गुजरों के गांव है, तो हम कहते हैं आपस का भाईचारा है, वहां उसमें संबंध नहीं बनते, उनको बहन मानना जाता है, भाई मानना जाता है। हम अपने गोत्र में कितने दूर तक देखते हैं, जो हमारे गोत्र मिल जाते हैं, अगर माँ का भी गोत्र मिल जाता है तो शादियां नहीं होती हैं। तो रिश्तों में बहुत चीजें देखने की जरूरत है। और मुस्लिम समाज में क्या है, चाचा ताऊ मामा, जिसको हम आज बहन कह रहे हैं, कल उनको वाइफ बना लेते हैं। तो दूसरे समाज में तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, जहां दोस्ती भी होती है वहां ये रिश्तों को अलग एंगल से देखते हैं। इसीलिए आज के समय में बड़ा टेंशन का माहौल है। जी शोएब जी, ऐसा मतलब लग रहा है कि लद्दाख बौद्ध संघ जो है, कभी भी हमने नहीं सुना कि उन्होंने कभी कोई पत्र लिखा हो। यानी बहुत ज्यादा जो बात यहाँ पर संदीप जी ने भी की है कि बहुत ज्यादा उन्होंने स्थिति को देखा होगा कि किस तरह से परिवर्तन है, किस तरह से लव जिहाद की चीजें, धर्मांतरण हो रहा है वाद तौर पर, तभी उन्होंने ये पत्र लिखा होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जी 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 आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। नहीं, अब आवाज नहीं आ रही है। अब आई, आज मेरी आवाज आई? आ रही है। आ गई। देखिए 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 किरण जी, ऐसा है, जब मुल्क का संविधान बना था उस वक्त अगर आप जाएं तो इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी।
अगर आप गौर करें तो नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की थी, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ तो था। सुनील दत्त ने बस समझ- बात अपनी समझ- पहचान देखिए, नहीं नहीं, आप ये गलत एग्जांपल ही गलत दे रहे हैं ना। सुनील दत्त ने अपनी पहचान छिपाई अरे थी क्या? पहचान, देखिए पहचान छिपाई थी क्या? नहीं छिपाई चलिए थी चूंकि ना। वो, चलिए मधुबाला को ले लिया, मधुबाला मुस्लिम थी, उन्होंने किशोर कुमार से शादी की थी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी शादी की थी। मेरा अब मैं लद्दाख मानना, पे आ जाऊंगा। देखिए अवैध धर्मांतरण कैसे, लव जिहाद किसको कह रहे हैं? वो जब आप अपनी पहचान को छिपाते हैं, आप झूठ पर प्रेम की एक इमारत बनाने की कोशिश करते हैं, लव जिहाद वो कहलाता है। बाद में सच्चाई बता करके आप जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। बात इसकी हो रही है सर। तो हाँ, मैं सुन ली, फिर मैं आपकी सुन लूंगा, क्योंकि बीच में आप टोक देंगे तो बात हो नहीं पाएगी। देखिए, जहां तक लद्दाख की बात अभी हमारे बड़े भाई ने की, बीजेपी प्रवक्ता जी ने, तो लद्दाख जहां पे गरीबी है, तो वहां पे सेंट्रल हुकूमत क्यों नहीं कहते कि वहां पे खुशहाली लाई जाए? कभी खुशहाली आप नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे आप। और लद्दाख के लोग जब यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में मेवा बेचते हैं, जाले में शाले बेचते हैं, तो हम आप उनको आतंकवादी करके मारते पीटते हैं। तो ये सब कब करेंगे? आप तो निगेटिव सोच रखिए, आप पॉजिटिव सोच लाइए। मैंने हमेशा बात कही, कि उनको आतंकवादी बोल करके मारा पीटा गया। अरे कितने, अरे तो मैडम, कितने मैं दुकानों पे हम खुद जा करके ये शॉल और ये खरीदते हैं। मैंने चंद लोग की हमेशा बात करी। मैंने कहा हमेशा हर समुदाय में चंद खराब होते हैं, हर पार्टी में चंद खराब होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है, एक गंदा कचरा पूरे पानी को खराब कर देता है, आप जानती हैं। शोएब जी, जब आप बात को रख रहे हैं तो एक उदाहरण भी पेश कर दीजिएगा, जो सबसे बड़ा मैटर होगा वही यहां पर बता दीजिए कि कौन लद्दाख से आया हुआ शख्स यहां पर शॉल बेचने के लिए और उसके साथ मारपीट, उसको आतंकवादी कहा गया होगा। अब मुझे तो पता नहीं था, क्या मैं वाकया को बता रहा हूँ 2 सेकंड में। चलिए, मैं आपको वक्त देती हूँ, आप अपनी बात रखिए, वक्त देती हूँ आपको। मैं वक्त रख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बात आपको। मैं कोर्ट आ रहा था, वहां देखा 2-4 लोग, उसमें मुस्लिम हिंदू सब थे, 2-4 मेवा बेच रहे थे पुल के ऊपर, हनुमान मंदिर के पास, यहाँ पे हजरतगंज में। उसको लोग मार रहे थे, पता चला मेवे बेच रहा, कह रहे उस टाइम पे बवाल चला था कश्मीर में, तो आप उसको मार रहे थे, फिर छुड़ाया गया, फिर हजरतगंज की पुलिस आई, उनसे लिखा पढ़ी कराई गई, उनका नहीं कोई ऐसी बात नहीं, जांच के गरीब लोग हैं, ऐसी बात नहीं, उनका पहचान पत्र देखा गया। कहने का मतलब ये होता है कि संविधान वहां पर कहा गया था कि आप आतंकवादी हो, आप लद्दाख से जो है बम लेकर के आ रहे हो और आप यहाँ पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मसला क्या था, क्या थी लड़ाई के पीछे की बात? कुछ भी मत कहिए ना सर। नहीं, आप उस बात, जरा सी बात को बड़ा करे दे रही है। मैंने ये कहा कि वहां भीड़ लगी थी, लोग रुके, क्या बात हुई, पता चला कि ये कश्मीर से आया, इसको मारो पीटो, ये बंदूक लेके आया, फला लेके आया होगा। वहां पे भीड़ इकट्ठा होते है, उसके बाद पुलिस तक आई, पुलिस के बाद उसको वेरिफिकेशन किया गया, तो नहीं कहा गया ऐसे लोग नहीं आप बेचिए। तो बात हुई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, संविधान और कानून हो, शुएब सिद्दीकी के लिए भी एक रहे, तो किरण जी के लिए भी एक रहे, डबल पॉलिसी ना चली जाए। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने और रियासत के वजीर योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, लेकिन हम आप मंदिर आम पर आने के लिए तो सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बातें करते हैं। बिल्कुल लव जिहाद खराब है, उस पर सब पे एक्शन लेना चाहिए, कोई समुदाय का हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, जो गलत करे तो एक्शन नहीं है। लेकिन शुएब सिद्दीकी का मामला है तो हम मंदिर आम पे लेके चले जाए, रोज सुबह शाम डिबेट हो, और जब किसी और का मामला है तो उसको आप खामोश हो जाए। किसी और का जैसे किसका, जब किसी और का जैसे किसका, सुनील दत्त का, किशोर कुमार, देखिए सुनील, किशोर कुमार, मधुबाला, गर्गी, ये तो अल्लाह को प्यारे सब हो गए। उनकी बात मैंने एक मिसाल आपको दी कि दिन ब दिन, ठीक है। हमारे साथ उवैद शम्स जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उवैद शम्स जी, सबसे पहले ये जो एलबीए की तरफ से, यानी कि लद्दाख बौद्ध संघ की तरफ से मांग की गई है कि जो धर्मांतरण का खेल अवैध तौर पर चलता है, उसके खिलाफ एक कानून जो है आना चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में, ओडिशा और अन्य राज्यों में भी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि शोएब जी तो ये कह रहे हैं कानून सही है, लेकिन सबके लिए एक बराबर चीजें होनी चाहिए। देखिए मैम, पहली चीज तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि जिस चीज को आप लव जिहाद बोलते हैं, लव जिहाद डिफाइन कौन करेगा? आप किस चीज को लव जिहाद कहते हैं? अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेके चला गया, आप कैसे इस वक्त विदाउट एनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन आप कैसे ये बोल सकते हैं कि उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी, उसने उसको नहीं बोला था कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं? अच्छा, इस वक्त हम डिबेट उवैद जी ये बताइए, ये खबरें कब आती हैं बाहर? जब पीड़िता पहुंचती है पुलिस के पास में, या एक मिनट सुन लीजिए, पीड़िता पहुंचती है पुलिस के पास में, कहती है, बताती है, और ऐसे कई मामले होंगे, आपको याद होगा, अगर आपने ध्यान रखा होगा, ऐसे कई मामले होंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश से अगर हम बात कर ले तो आती है, कहती है मुझे नाम गलत बताया, प्यार के जाल में फंसाया, अब मैं जब भाग चुकी हूं उसके साथ में, तो धर्मांतरण की मेरे ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं नहीं चाहती और इसलिए मैं पुलिस के पास में अब आई हूं। ऐसे कई केसेस हैं। चले कहीं और मत देखिए, छांगुर को ही देख लीजिए। आप इतने केस भी देखिए ना कि जहां पे कोई आपके ये नहीं होती है, रिपोर्ट नहीं होती है, वो सिर्फ वो लड़की वापस करती है जो 10 में से 1 वापस आती है।
जो उवैद नाव जी, होती है वो तो इजीली, नहीं मतलब वो नहीं तो खुशी नहीं नहीं, खुशी तो जी रहे उवैद होते हैं। जी, देखिए मैं उवैद बिल्कुल जी, ये नहीं कहता वही हूं। 10 में से एक अगर आपके परसेंटेज बढ़ते बढ़ते यानी 1 2 3 करके 10 हो जाए तो मामला तो बनता है ना, मामला तो बनता है ना कि इस तरह से पहचान छिपा करके प्यार करने का अर्थ क्या होता है। मैडम मेरी बात सुनिए, आपको ये पता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। दूसरी चीज, आप पूरी पहले मेरी बात समझिए। कोई भी मजहब, मैं मुसलमान होने के बावजूद आपको कहता हूं कि इस्लाम में जो शादी बाग की जाए वो तो वैसे भी जस्टिफाइड नहीं है। उसमें तो कोई भी हमारे को वो जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जहां एक माँ बाप अपने बच्चों से मरहूम हो जाए, उसकी शादी में उनके वकील ना बन पाए, वो तो वैसे भी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। तो आप मुझे अल्लाह के लिए बताइए किस लहर से हम इस चीज को लव जिहाद का नाम देते हैं? आप कोई चलिए और अजय नाम भी जी, दे सकते हैं ना। अजय जी, इसको जहाद के साथ, जहाद अजय के जी, साथ कहा। मतलब इसको किस तरह से लव जिहाद के एंगल में आप लोग डाल देते हैं। अजय जी, आ रही हूं संदीप जी आपके पास इसके बाद। देखिए बात यह है, जब रहमान, एक सेकंड, जब रहमान नहीं आपकी आवाज लगातार, जी आ रही है। जब जब रहमान राहुल बन के किसी हिंदू लड़की से दोस्ती करता है, माथे पे तिलक और हाथ में कलावा बांधता है, और शाबाश जब शारीरिक संबंध बना के वीडियो बना के ब्लैकमेल करता है और कहता है मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा, तो मैं इसको लव जिहाद मानता हूँ। मेरा मेरा अपना मानना ही है। और ऐसा एक नहीं, देश की नामी गिरामी नेशनल शूटर थी तारा सहगल। तारा सहगल को शादी के बाद पता चलता है कि उसका जो पति है वो मुसलमान है। जब नेशनल शूटर के साथ में ये चीजें हो सकती हैं, तो आम लड़कियों के साथ में क्या होता है, इसको कहने की, परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक नहीं है, इसमें हजारों केस ऐसे रिपोर्ट होते हैं। अगर ऐसे केस रिपोर्ट ना होते तो यूपी के अंदर इस तरीके से ये जो लॉ ही नहीं आता जो योगी जी लेकर आए। और अजय दूसरी जी और चीज मैं उवैद जी आपको को एक बता, बार स्क्रीन पे रखें प्लीज। जी अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। और मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, ये एक दो नहीं है, ऐसे हजारों केसों की फेहरिस्त है जहां सिर्फ और सिर्फ नाम बदला गया, आइडेंटिटी बदली गई। और जब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब लड़की के पास कोई चारा नहीं बचता, तो उसको इस्लाम कबूल करने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। और नहीं होता तो उसको उसकी लाश किसी ना किसी खेत में, किसी ना किसी बॉक्स में, किसी ना किसी सूटकेस में, किसी ना किसी फ्रिज के अंदर मिल जाती है। उवैद जी ये वक्त की कमी ये है कोई अजय जी। ये कोई हाँ नई चीज नहीं है, ये डेली रिपोर्ट होता डेली रिपोर्ट। है। ये अजय ऐसी उवैद जी घटना है, ऐसी घटना है, डेली ही रिपोर्ट होती है। मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि अगर राहुल मुसलमान नाम रख के, रहीम नाम रख के किसी लड़की को अगर फांसता है, मुझे आप बताओ मजहब कहां से आ गया? वो तो लड़का एक लड़की को फांसता है, इसमें मुसलमान और हिंदुत्व कहां से आ गया? इसमें आप जिहाद का नाम कैसे लाते हैं? इस्लाम तो इसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं, बाग इस्लाम का तो शादी बहुत तो चीजों इस्लाम की मानता नहीं इजाजत है। नहीं देता आप मेरी बात अरे सुनिए। सर, इस्लाम तो इस्लाम तो बाग इस्लाम के तो शादी, बहुत चीजों, आप पहले रिसर्च करें सर। इस्लाम तो मुसलमानों बहुत में चीजों की बाग की इजाजत नहीं शादी देता, होने का लेकिन कोई उसके बावजूद रिवाज तो होती है है। नहीं। इस्लाम तो कहता है बैंक में अकाउंट नहीं होना चाहिए, फिर भी बैंक में अकाउंट खुलता है। है मगर इस वक्त कैसे इस्लाम आप तो कहते हैं? कहता है कि सरकारी अस्पताल में से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, फिर भी लोग लेते हैं। इस्लाम तो कहता है आप कि दो लोगों इसका की कनेक्ट मोहब्बत करें के ना। बीच में इसका जुर्म नहीं आप करना कहाँ चाहिए, पहुंच रहे लेकिन हैं? फिर भी होता है। आप वहां नहीं, इस्लाम नहीं की वो बात पे लव मत जिहाद जाओ, नहीं है। या इस्लाम वो नहीं लव चल रहा है जिहाद नहीं है। यहाँ। आप मुझे इस इस्लाम वक्त के नाम बताइए पर, कि ये इस्लाम लव के नाम जिहाद पर कहाँ जो से आ कुछ हो गया? रहा है ना, जिहाद कहाँ से बन गया? प्यार कहाँ से ये जिहाद बन गया? ये कोई आ लड़का, देख, आप मेरी अरे बात सर सुनिए एक बात मोहतरम, बताइए, एक आप बात मेरी बताइए, बात सरकारी सुनिए जमीन जनाब, पे आप बात इंक्रोच सुनिए। करके, नहीं आप पहले सरकारी बात जमीन तो पे पूरी इंक्रोच सुने। करके नमाज पढ़ना, ये इस्लाम इजाजत देता है? आप बता दीजिए। चलिए, किस चीज सरकारी का? जमीनों को इंक्रोच करके उसमें नमाज पढ़ना, उसमें गैर कानूनी मस्जिदें बनाना इस्लाम इजाजत जी देता है? ठीक है संदीप जी के और पास आप मैं मुझे ये आऊंगी। उवैद जी तुर्कमान वक्त की, की कमी है, संदीप जी भी काफी देर से हाथ उठाया। संदीप जी अपनी बात को रखिएगा। किरण जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई सोनू जो हाथ में कलावा बांधकर तिलक लगाकर बाइक पर घूम रहा है और फिर कुछ दिन बाद लड़की को पता चलता है कि ये सोनू तो अब्दुल्ला बन चुका है, या ये आज मोनू घूम रहा है और कुल वो अफजाल बन जाता है, तो इन चीजों को लव जिहाद कहा जाता है। और आप ये देखिए, जो जिहाद की बात आती है, मेरे साथी कह रहे हैं कि इस्लाम में ये नहीं कहा जाता, इस्लाम में वो नहीं कहा जाता। किरण जी मुझे ये बताइए, संसद भवन के अंदर कौन लोग घुसे, इसको आप क्या कहोगे? पुलवामा किन लोगों ने किया, उनको आप कैसे बचाओगे? तो वो पहलगाम किसने किया, उनको आप कैसे बचाओगे?
अक्षरधाम किसने किया, बिल्कुल। उन लोगों को आप कैसे बिल्कुल, बचाओगे? बिल्कुल, उवैस मुंबई जी, हमला मेरा किसने आपसे किया, भी यही उन कह- लोगों को आप कैसे तो बचाओगे? इसमें जो जहाद करता है वो भी टेररिस्ट है, जिस बंदे ने शादी की है वो भी टेररिस्ट है। मतलब आपकी मैं डेफिनेशन क्या है आपको- टेररिज्म की? मैं किरण जी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। केरला से लेकर कश्मीर तक बहुत सारे मदरसे और जो मस्जिदें हैं उनमें इस तरीके की चीजें बताई और पढ़ाई दी जाती है कि भाई तुम हिंदू लड़कियों को फांसो, बिजनेसमैन की लड़कियों को पटाओ, नहीं, कोई आपने ड्राइवर कहीं बन के तो कोई खुद से कंडक्टर एक्सपीरियंस बन किया के, है? और कोई उससे ऐसा क्या बंदा होगा, आया है? आप बात सुनिए, होगा मदरसों कि पे नहीं अगर जाइए। तुमने किसी आप भी हिंदू आरएसएस परिवार वालों की को क्या लड़की जी, सिखाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, वक्त की कमी है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिहाद को लेकर के कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा अगर नकारात्मक गई है तो उसके पीछे भी जो है इस्लामिक जो समुदाय है उसके ही लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जब बम फूटता है तो जिहाद कह करके ही बम जो है वो फोड़ा जाता है। और यही वजह है कि जिहाद अब नकारात्मक तौर पर देखा जाता है, जबकि इसके मायने बहुत सकारात्मक है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।